गाइस माय नेम है सुभाष कटरे एंड आई एम अ बी फार्मेसी स्टूडेंट। सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी फील्ड के बारे में कि फार्मेसी करें या ना करें। अगर फार्मेसी कर लिए तो क्या बेटर और फ्यूचर प्लान हो सकते हैं हमारी लाइफ के, कि फार्मेसी करने के बाद क्या फ्यूचर हो सकता है हमारा। सो गाइस अगर आप हर स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट 10th में है तो उसका ड्रीम होता है कि यार मैं डॉक्टर बनूँ, मैं नीट दूँ। तो वो साइंस बैकग्राउंड लेता है और उसके बाद में वो नीट की तैयारी करता है, तो उसका सिलेक्शन उसमें नहीं होता है तो वो फिर फार्मेसी फील्ड के बारे में चुनता है ना, फार्मेसी फील्ड को चुनता है। फिर वो अपने रिश्तेदारों से या फार्मेसी में जिसने कुछ ढंग का कर रखा हो वो उससे सलाह लेता है कि फार्मेसी करें या ना करें। तो या फिर कहीं इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लगाता है कि फार्मेसी फील्ड में क्या बेटर चीज़ है या क्या कर सकते हैं हम इन दी फ्यूचर। सो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि फार्मेसी फील्ड में फार्मेसी लेकर के आप क्या बेटर कर सकते हैं। जैसे यार मैं एक चीज़ बताऊँ कि आप फार्मेसी तो ले लिए, बट आपको चुनना है एक अच्छा कॉलेज, बिकॉज आप जब तक चीज़ें सीखोगे नहीं तो आप उसे बेटर कर नहीं सकते। मैं कैटेगरी बताऊंगा कि फार्मेसी करने के बाद आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मेसी अगर हमें करना है तो हमें अच्छा कॉलेज का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे कॉलेज का चयन नहीं करोगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आप जब तक प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे अच्छे से, जब तक आप अच्छे से नॉलेज गेदर नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। तो आपको चुनना है एक अच्छा कॉलेज। फार्मेसी फील्ड जब से जो कोविड का समय था तब से इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती चली गई है, क्योंकि कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा इसमें करेज आ गया था फार्मेसी की फील्ड में, है ना, हेल्थ में। तो इसका फ्यूचर तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि जब तक लाइफ रहेगी तब तक मेडिसिन तो रहेंगी ना। तो इन फ्यूचर इसमें करियर तो है ही है ना। ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार टाइप से रहोगे, आपको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप फार्मेसी फील्ड में आए हो तो आप अच्छे से कॉलेज देखो, है ना, अच्छे कॉलेज का चयन करो और उसमें फिर आप एडमिशन लो। किसी खराब कॉलेज में एडमिशन मत ले लेना जहाँ पर सिर्फ डिग्री मिलती हो। हाँ, अगर आपको मेडिकल खोल के बैठना है तो आप डिप्लोमा कर लो, डी फार्मेसी कर लो किसी कॉलेज से, आपकी 1-2 लाख में हो जाएगी। लेकिन आपको अगर बैचलर डिग्री करना है तो आप अच्छे कॉलेज से करो और अच्छे से सीखो, हर प्रकार की चीज़ के बारे में जानो, क्योंकि आप फार्मेसी फील्ड में जा रहे हो तो आपको जानना है ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कि पर्टिकुलर मेडिसिन कौन से डिजीज़ में दी जाती है, कौन से डिजीज़ में कौन सी कॉज को ठीक करती है वो मेडिसिन। तो आपको हर प्रकार की मेडिसिन के बारे में जानना है, हर प्रकार के डिजीज़ के बारे में जानना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है। क्योंकि दोस्त आजकल क्या है, आपके अंदर अगर नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है ना। आपने फार्मेसी फील्ड तो चुन लिया, अब आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब आपको लगातार सीखते रहना है। और जैसे फार्मेसी आपने कर लिया, उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में आती है गवर्नमेंट जॉब्स। आप गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, आप नेवी में अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट की वैकेंसी आती रहती हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर्स। पहली बात करें अपन, ग्रेजुएशन आपने कर लिया तो अगर आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप फार्मेसी करने के बाद एम फार्मा करिए, आप जीपेट दीजिए और जीपेट में आप क्वालिफाई हो गए, एम फार्मा कीजिए और आप एज अ कॉलेज में आप एज अ प्रोफेसर पढ़ा भी सकते हैं, है ना। और आप पर्टिकुलरली 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, है ना, और केमिस्ट्री और एनालिसिस। तो आप को कोई कोर ब्रांच लेना है, सेलेक्ट करना है, फार्मास्यूटिक्स कर लिया आपने या आपने एनालिसिस कर ली, बेटेवर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। तो आपने एम फार्मा किया, उसके बाद में आप टीचिंग कर सकते हैं, है ना, आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 22,000 हो सकती है, फिर धीरे धीरे ऐसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाएगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। एक ये साइड हो गई। अब आते हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर है, आपका ग्रेजुएशन होने के बाद आपको तो एक डिग्री मिल जाएगी जिससे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। लेकिन मेडिकल स्टोर तो आजकल हर जगह जगह पर हो गई हैं, जैसे किराना दुकान है वैसे मेडिकल स्टोर हो गए हैं। तो आप फार्मेसी फील्ड इसलिए मत चुनिए कि मेरे को मेडिकल स्टोर खोलना है, ठीक है, आप बड़े से बड़ा बिजनेस सोचिए। देखो दोस्तों, किसी भी फील्ड में कुछ पढ़ा नहीं होता है, उसमें को खोद करके निकालना होता है, ठीक है। अब कई सारे लोग तो फार्मेसी कर लिए बट वो कुछ ढंग का नहीं कर पाए, है ना, नॉर्मली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप फार्मेसी फील्ड में आओ, बट इसमें आप बेटर से बेटर क्या अपॉर्चुनिटी है आप उसको देखो। हर फील्ड में कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, आपको देखना होता है, ठीक है ना। तो
इसमें इस फील्ड में आपको बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में आप क्या कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर सकते हो, या आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलरली कोई कंपनी है उसमें आप प्रोडक्ट लेके, अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है, आपको सेल्स करनी आती है, तो मार्केटिंग फील्ड में आप जाइए, पर्टिकुलरली जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से आप प्रोडक्ट लीजिए और आप सेल कीजिए हर डॉक्टर को। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीखना होगा, है ना। एक फिलिप कोटलर की बुक है जो मार्केटिंग के ऊपर मतलब बेस है, तो आपको उस बुक को, अन्य प्रकार की बुक को पढ़ना है जो मार्केटिंग के ऊपर बेस है, सेल्स के ऊपर बेस है। अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। जैसे आप जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मार्केटिंग का काम जो होता है, उसमें क्या होता है, डॉक्टर के सामने आपको प्रिस्क्रिप्शन निकलाना होता है। तो पर्टिकुलरली आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपने प्रोडक्ट लिए, अब उसको आप सेल कीजिए डॉक्टर के पास, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप इसमें ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ये चीज़ है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को हमेशा इंप्रूव करते रहो, क्योंकि आप अगर अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। जैसे क्यूए डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपके अंदर स्किल्स होना जरूरी है। आपको हर ड्रग्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 10-12 हज़ार रहेगी, और आजकल के ज़माने में 10-12 हज़ार की सैलरी क्या मायने रखती है, यूँ निकल जाती है ना। तो अपने स्किल्स को लगातार बेहतर बनाते रहना है दोस्तों। अभी एआई के ज़माने आने वाला है, इसमें हर प्रकार की जॉब जाने वाली हैं जो मीडियोकर है, मतलब जो जिनका कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, तो उनको रिप्लेस करके तो एआई वो काम कर लेगा। तो अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी फालतू की चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट मत करो दोस्त, ठीक है। तो किसी भी फील्ड में कुछ पढ़ा नहीं होता है भाई, हर फील्ड में कुछ ना कुछ आपको बेटर करना पड़ता है। जैसे आपने अर्जुन देशपांडे का नाम सुना होगा, उनके पास कोई बी फार्मेसी की डिग्री नहीं थी, उन्होंने क्या करा, जेनरिक आधार अपना शुरू किया। धीरे धीरे मतलब जो प्रोडक्ट को लेते और रिटेल के पास डायरेक्ट लेते, मतलब जो जिसे बोलना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाते और रिटेल के पास डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम सेल करो, है ना, पर्टिकुलरली। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी जेनरिक आधार की बड़ी सी कंपनी खड़ी कर दी। उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी। तो जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने बेटर से बेटर जगह पे हैं और मिलियनर है। तो आपको भी सोचना है कि मैं पर्टिकुलरली इस फील्ड में क्या बेटर कर सकता हूँ, बेटर से बेटर देखना है कि इस चीज़ में क्या बड़ा हो सकता है, और आपको अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को लगातार कंटिन्यूसली गैदर करते रहना है नॉलेज को। तो अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, अपने ड्रीम को बड़े से बड़ा देखो और किसी से कभी कंपेयर मत करना दोस्त, और अपने विज़न को हमेशा बड़े से बड़ा रखो। सफलता आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, लेकिन आप लगातार उस पर काम करते रहे तो एक न एक दिन जरूर मिलेगी।